अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम है और आजकल के वक्त के हिसाब से तो बड़ा ही ज़रूरी है। लोग बड़े परेशान हैं बालों के हवाले से। अक्सर औक़ात होता है कि अगर किसी के बाल कमज़ोर हैं या वक़्त से पहले वाइट होना शुरू हो गए हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। जब छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हों या जल्द सफ़ेद हो जाएं तो आप अगर किसी जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर कोई आपको घर में देखने के लिए आ रहा है रिश्ते के हवाले से, तब भी परेशानी। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका काम है टीवी के ऊपर आना, नेशनल टीवी के ऊपर आना, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ इसका ज़हन के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। इंसान इसके बारे में सोचता रहता है और डिप्रेशन का शिकार रहता है। तो इसके हवाले से आज बड़ी ज़रूरत है इस माशरे में कि ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जो आप खाने में भी और लगाने में भी इस्तेमाल करें, जिससे आपके बाल जो हैं, जो वक़्त से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, वो ब्लैक हो सकें। और ऐसी रेमेडी भी आपको बताई जाए जिससे आप फ़ौरी तौर पे अगर डाई करना चाहें तो वो भी कर सकें। तो इस हवाले से आपको बड़ा अच्छा एक नुस्ख़ा बताना चाहूँगा मैं। लेकिन सबसे पहले हमें बात ये समझनी चाहिए कि बाल वक़्त से पहले सफ़ेद क्यों होते हैं। इसमें सबसे बुनियादी वजह ये है, ऐसे अफ़राद जिनके अंदर बलगम की ज़्यादती होती है, रतूबात की ज़्यादती होती है, अक्सर औक़ात उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, कीड़ा रहता है। ऐसे अफ़राद के बाल बड़ी जल्दी जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं केमिकल वाली, फ़ास्ट फ़ूड, जंक फ़ूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और बिरयानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये हमें बड़ी पसंद होती है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। हमें अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जब हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर हम अपने आबा-ओ-अजदाद को देखें तो उनकी उम्रें देखें 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक भी होती हैं, तो उनके बाल बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, ब्लैक कलर में, ठीक है। अगर वाइट भी हों तो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं। तो इसलिए आज हम आपको इसके बारे में इंशाअल्लाह बताएँगे और आपने पूरा प्रोग्राम तवज्जो से सुनना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास ये नुस्खा पड़ा हो, आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं। मेरी कोशिश है कि इसमें आपको आज इस प्रोग्राम में कुछ जो है नई चीज़ें बताई जाएं जो जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारे पास है आंवला पाउडर, ठीक है। ये हमारे पास है आंवला पाउडर, ये हमने ले लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद ये सिकाकाई है, ये आम चीज़ें हैं जो आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। कोशिश करें कि आप अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें लेके आएँ और ख़ुद सामने उसके ग्राइंड करवाएं, ठीक है। और जब भी इसे ग्राइंड करवाना हो, इनकी गुठली जो है वो निकलवा दें। उसके बाद तीसरी चीज़ है रीठा, ये भी आप ले लें 50 ग्राम, ठीक है। ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने अच्छी वाली मेहंदी, अगर आप ताज़ी मेहंदी लेके, पत्ते लेके उसको खुशक करें फिर उसका पाउडर करें तो ये इंतहाई मुफीद है। अब आपने मेहंदी जो है ये भी ले लेनी है 50 ग्राम, इसका भी आपने पाउडर कर लेना है, ठीक है। इसका पाउडर ऐसे इस तरह का पाउडर आपने कर लेना है। तो पाउडर फॉर्म में जब हो जाए, ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम आपने ले ली। उसके बाद आपने करना क्या है, 1 लीटर ग्लिसरीन, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है। 1 लीटर ग्लिसरीन लेके आप कोई जार ले लें, उसके अंदर या कोई बड़ी बोतल ले लें, उसके अंदर ये डाल के ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके रख दें। रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोज़ाना 1 दफ़ा हिला दिया करना है और 1 हफ़्ते तक इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। रोज़ाना 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसको हिला दें। 1 हफ़्ते बाद ये आपका शैम्पू और आपका पेस्ट ये तैयार हो गया। अब आपने करना क्या है, जब भी आपने नहाना है, नहाने से आधा घंटा पहले ये आपने जैसे शैम्पू लगाते हैं बालों की जड़ों में, अच्छे तरीके से ऐसे आपने मसाज करना है। अब आपने अच्छे तरीके से जड़ों में लगा लिया। अब आधे घंटे बाद आप नहाएं, ये इतना बेहतरीन किस्म का शैम्पू बन जाता है। और मैं समझता हूँ ये ऐसे है जैसे आप ज़मीन को, फसल को खाद लगाते हैं, ये बालों के लिए खाद का काम करता है। बाल जड़ों से मजबूत भी होते हैं और ब्लैक भी होना शुरू हो जाते हैं। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 माह, तो इंशाअल्लाह तीसरे माह में आपके बाल जो हैं ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे और खुश्की, सिकरी ये तो पहले हफ्ते में ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी और बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और मजबूत भी होंगे। तो ये नाज़रीन बड़ा आसान सा और बड़ा सस्ता सा नुस्खा है। उसके साथ साथ ऐसे अफराद
जो चाहते हैं कि हमने किसी फंक्शन के ऊपर जाना है तो हम कलर लगाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है, और इसमें कोई शक नहीं, जितनी भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे कलर करती हैं उनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, केमिकल होते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं। तो ऐसे केमिकल जब भी आप इस्तेमाल करें पहले थोड़ा सा लगा के चेक करें आपको एलर्जी तो नहीं करता। तो इसलिए इसके साथ आपको ना एक बड़ा आसान सा नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा सस्ता सा। अब ये 30-40 रुपए की, 50 रुपए की आप चीज़ें लाएं तो आप बाल जो हैं वो डाई करें, फौरी तौर पे ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे अफराद जिनको इससे एलर्जी है वो इसको पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लें, साइड पे थोड़ा सा लगा के चेक कर लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। उसमें हमारे पास चीज़ें क्या है, आपने मेहंदी ले लेनी है, ये मेहंदी है। अब आपने सर के ऊपर आपके बाल कितने हैं उस हिसाब से आप मेहंदी ले लें। अगर आपने बालों को लगाना है मेहंदी के साथ, फिर आपने ये लेना है पैराफिन पाउडर। ये पैराफिन आपको पत्थर मिलेगा मार्केट में, पंसार स्टोर पे आप जाएंगे, काला पत्थर के नाम से ये आप ले सकते हैं, पैराफिन भी इसको कहते हैं। तो ये आप बाज़ात ये केमिकल की दुकान से ही मिलता है, बड़ी दुकानों से। तो ये थोड़ा सा पैराफिन पाउडर ले लें। पैराफिन पाउडर आपने ले लिया, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है इसके अंदर। उसके बाद ये सुरमा आपने लेना है स्याह, ये भी बिल्कुल आपने कम मिकदार में, थोड़ी सी मिकदार में इसमें शामिल कर लेना है। अब इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लें, और ये आप डाई करके आप थोड़ी देर बाद इसको धो लें। जब खुश्क हो जाए तो आपके बाल बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपके बाल जो हैं ब्लैक हो चुके होंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा जो वक्ती तौर पे चीज़ें होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी बाज़ात आते हैं, लेकिन ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। फौरी तौर पे आप कहीं भी जाना है तो आप 1 मिनट में जवान हो सकते हैं। हम इसको यही कहते होते हैं कि ये जो है बूढ़ों को जवान करने वाला नुस्खा है, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करें। और इसके बाद आपको एक ऑयल बताता हूँ जो प्रॉपर तरीके से आपके बाल जो है वो खुश्की सिकरी उसको भी ख़त्म करेगा, बालों की कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगा, और साथ ही साथ उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो अगर आप मुसलसल लगाते रहें तो फिर वो आपके बालों को ब्लैक भी कर देगा। और उसमें जो चीज़ें हैं इंतहाई आम सस्ती सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप घर में भी ये चीज़ बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें आपने लेना है, ये आपने लेना है बैंगन। 1 किलो आप बैंगन ले लें, 1 किलो। इसके इतने कमाल के फ़ायदे हैं, इसमें फौलाद बहुत ज़्यादा होता है। आपने 1 किलो बैंगन ले लिया, उसको आपने छोटा छोटा काट लेना है, काट के आपने इसे रख देना है, या पूरी रात पड़ा रहा। सुबह आपने क्या करना है, आपने सुबह के टाइम पे लेना है कैस्टर ऑयल। ये देखें जी, ये कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल ले लें सुबह। अब ये जो बैंगन है 1 किलो था, आप इसमें 1 किलो कैस्टर ऑयल डाल लें और इसको आप पकाएं। जब इसका रंग बिल्कुल स्याह हो जाए, अच्छे तरीके से पक जाए, उसके बाद इसे उतारें। उतार के उसके अंदर आप नारियल का तेल तकरीबन पाव ये डाल लें। अब ये डाल के आप रख लें, ये बालों में लगाएं। इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अगर आप 2 महीने लगाएंगे, 2 महीने बाद आप बहुत सारे बाल देखेंगे जो ब्लैक हो चुके हैं। और उसके बाद अगर आप इसको मुसलसल लगाते हैं, 2 दफ़ा सिर्फ ये नुस्खा पूरा बना के इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से आपके बाल ब्लैक हो जाएंगे और घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, खुश्की सिकरी ख़त्म हो जाएगी। इतना कमाल का। और देखें सस्ता कितना है, जिसको हम बोलते हैं ये बड़ी आम सी सब्ज़ी है, तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बालों का जो मामला होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर आपके सर के बाल उड़ चुके हैं, आप गंजे हो चुके हैं, तब भी तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, रिश्ते के हवाले से परेशानी है। अगर बच्चियाँ हैं, उनके रिश्ते करने हैं, उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ऐसे मामलात में। तो इसके लिए, क्योंकि बाल ऐसी चीज़ है, जब आपके बाल अच्छे होते हैं, खूबसूरत होती हैं, तो इंसान ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और इंसान अपने आप को बड़ा फिट महसूस करता है। ये फितरती अमल। अगर आपके 70 साल में, 80 साल में भी आपके बाल बड़े अच्छे हैं तो आप बड़ा फिट महसूस करते हैं अपने आप को। इसमें अब बालों को, ऐसे अफराद जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान सा नुस्खा है, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। आपने ले लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल 50 ग्राम। उसके बाद आपने सीकाकाई ले लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने कद्दू का तेल ले लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद आपने रोगने बादाम ले लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने रोगने धनिया लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने रोगने चंबेली लेना है 50 ग्राम। और आखिर में आपने सरसों ऑयल लेना है 50 ग्राम। ये सारे ऑयल आप मिक्स करके रख लें, ये बालों में लगाएं डेली। जब आप नहा के बाल अपने खुश्क कर लें उसके बाद लगाया जाए। और बालों के ऊपर जो हम ऑयल लगाते हैं
तो जो भी ऑयल होता है उसको कोशिश करें हल्का नीम गर्म करके लगाया जाए, ठीक है। नहीं तो आप वैसा भी लगाएं तो बिल्कुल ऐसे बहुत ज़ोर से मालिश नहीं करनी। जो बालों को मजबूत करने के लिए ऑयल होती हैं इनका मसाज करना होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वाला ऑयल आप लगाना शुरू करें, इंशाल्लाह सबसे पहला काम क्या होगा, खुश्की ख़त्म हो जाएगी, सिकरी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे बाल जो दो मुँहे बाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बेरुखे बाल वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह सारे के सारे जो बालों के मसाइल हैं वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन साथ एक बात याद रखिएगा, आपने फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम का आपने बिल्कुल जो है बाइकाट करना है। और साथ सुबह के नाश्ते में मुरब्बा आमला, जितने भी ऐसे मरीज़ हैं जिनके बाल कमज़ोर हैं, वाइट हो चुके हैं, खुश्की सिकरी है, कमज़ोरी है, ऐसे अफराद के लिए एक मुरब्बा आमला ऐसी चीज़ है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। सुबह के नाश्ते में मुरब्बा आमला इस्तेमाल करें। और ऐसे अफराद जिनको शुगर है उसमें वो आमला, बेड़ा और हरड़, आमला 100 ग्राम, बेड़ा 50 ग्राम और हरड़ 50 ग्राम, इनकी गुठलियाँ निकाल के इसका पाउडर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनके बाल जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे। खाने में इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे पास एक और बड़ा प्यारा नुस्खा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है बालों के लिए। ये आपने सीकाकाई है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव आपने सीकाकाई ले लेना है, ये फलियाँ लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने 1 पाव ही कैस्टर ऑयल ले लेना है, इसको रोगने अरिंड भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आपने 250 ग्राम लेना है लेमन का पानी। उसके बाद आपने प्याज का पानी लेना है 250 ग्राम। ये सारी चीज़ों को आपने लेके पका लेना है। पकाने के बाद आपने पुन लेना है, छान लेना है। उसके बाद आपने बालों में इसको लगाना है। बालों में जब लगाएंगे तो मुसलसल इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपके बाल ब्लैक भी होंगे और खुश्की सिकरी का ख़ात्मा भी होगा और बाल लंबे बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि प्याज का पानी ऐसा है कि ये मेरी बेटी के साथ मसला पेश आया कि उसकी जब 6 साल 7 साल उम्र थी तो उसके बाल यकदम झड़ गए। उसकी बुनियादी वजह थी उसको उसका जो है SGOT और SCPT बढ़ गया था, यानी कि हेपेटाइटिस A, पीला यरकान हो गया था। तो हमने पहले तो उसका इलाज किया। उसका इलाज करने के बाद हमने उसके बालों के लिए बड़े परेशान थे। तो ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो हमने फिर क्या किया, उसके बालों में प्याज का जो पानी निकालते हैं वो लगाया। और साथ हमने एक ना आसान सा नुस्खा है रोगने तारा मीरा। ये मेरी वीडियो जो है बड़ी वायरल हुई थी, बड़ी अभी तक भी चल रही है, लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। उसमें हमने बताया था रोगने तारा मीरा आपने लेना है 50 ग्राम और सरसों का तेल आपने लेना है 150 ग्राम। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो इसको बालों में हमने ट्राई करना है। और क्या करते थे हम, हफ्ते में 2 दफ़ा उसकी इस ऑयल के साथ मालिश करते थे, ठीक है। रोगने तारा मीरा 50 ग्राम और सरसों का तेल 150 ग्राम, इसको मिक्स करके रख लें। और एक टाइम पे प्याज का पानी लगाते थे और एक टाइम इसकी मालिश करते थे, ठीक है। और उसके साथ हम करते क्या थे, उसके साथ हम उसे सुबह के टाइम पे मुरब्बा आमला खिलाते थे और शाम को उसे हम खिलाते थे मुरब्बा हरड़। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में इतने बाल हो गए कि हमें काटने पड़ते हैं। अब होता क्या है कि उसी बच्ची को उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो चुकी है, हर 3 महीने बाद उसके हम बाल काटते हैं। एज कम होने की वजह से उसके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अब उसकी एज तो 10 साल से ऊपर है, लेकिन उसके बाल लंबे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मजबूत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा नुस्खा है कमाल का। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो मेरी वीडियो थी बड़ी वायरल हुई थी और बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया था। अब जब भी मैं कोई नुस्खा आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप उसको इस्तेमाल करने, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताएं। अगर वाकई आपको फ़ायदा हुआ है तो फिर आपका हक बनता है कि आप मेरे लिए दुआ करें, ताकि हम इसको सदका जारिया समझकर और ज़्यादा आपके लिए खिदमत का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके आएँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक बड़ा आसान सा जो नुस्खा आप अक्सर औक़ात ये देखते हैं, ये है लौंग। आपने ले लेना है लौंग, चंद दाने इसके लौंग के ले लेने हैं। और ये प्याज के छिलके, थोड़े से आपने प्याज के छिलके ले लेने हैं। और आपने ये लहसुन के 1 से 2 तुरियाँ ले लेनी है और इसमें आपने थोड़ी सी पत्ती शामिल करनी है। और इसको आपने नारियल के तेल में या सरसों के तेल में आपने इसको थोड़ी देर इसको पकाना है। पकाने के बाद
ये बालों में लगाएं, ये भी बालों को आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक करता है और साथ मजबूत भी करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्याज का पानी हो या प्याज का छिलका हो ये बड़ा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ऐसे अफराद जिनके अंदर खुश्की ज़्यादा है या एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो जब इस्तेमाल करें ना अकेला पानी, तो वो थोड़ा सा पहले स्किन के ऊपर लगा के देख ले, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरह ये जो लहसुन है, जब किसी के बाल नहीं आ रहे होते तो हम इसको कहते हैं कि लहसुन जो है इसको छील कर उसकी जो अगर कोई बच्चा है तो उसकी आप सर के ऊपर इसको मलेंगे तो उससे भी बाल आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये देखें बाज़ार से रोगने प्याज भी मिल जाता है, रोगने कद्दू ये भी मिल जाता है, रोज़मेरी, ये तीनों ऑयल आप मिक्स करके लगाना शुरू कर दें। ये भी बालों की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी हमने नुस्खे बताए हैं आप इनको इस्तेमाल करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।